फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक है चॉज बाय एज। चॉज बाय एज क्या है? ये है हमारा डेली वर्क रूटीन, वर्क का टाइम टेबल समझ लीजिए। बच्चों के लिए आप कैसे वर्क करोगे। काफ़ी पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं अरे मेरे बच्चों को तो कुछ नहीं आता है, आपका बच्चा कितना होशियार है, सब कर लेता है, कितना फास्ट कर लेता है। आप ऐसे बच्चों के सामने बात करते हो कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है और उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग आ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और दूसरे बच्चों के साथ उसका कंपैरिजन करके दूसरे बच्चों को अच्छा बना के आप उनको और वीक करें, तो ये उनके सामने ना करें। आप ये भी सोचें कि अगर सामने वाला बच्चा इतना पिकअप करता है और इतना फास्ट है, इसके अंदर बहुत सारे अच्छी बातें हैं, तो वो किसके वजह से? उसके मम्मी डैडी के वजह से है। उसके मम्मी डैडी ने, उसके फैमिली वालों ने उसको कुछ हेल्प की है, तब वो इस लेवल पे है। तो आप भी वो ही करें, तभी वो उस लेवल पे आएगा। आप कुछ करोगे ही नहीं, मेहनत करना नहीं चाहते हो, ऐसे ही बच्चों को कैसे आएगा? हमें बच्चों को सिखाना चाहिए, तभी बच्चों को आएगा। तो ये मैं आज आपके लिए लाई हूँ चॉज बाय एज। हम टॉपिक पे आते हैं। आप देख सकते हो चॉज बाय एज वाइज होता है 2 to 3, 4 to 5, 6 to 9 और 10 to 15। आप जो भी काम बचपन से आपके बच्चों को करवाते हो ना, ये बच्चों को हैबिट पड़ जाती है उस चीज़ की। आप बचपन में उसको पूछते हो बेटा पापा कैसा करता है, बेटा मामा कैसे बोलते हैं, दादा तुमको कैसे डांटता है, लोग बताओ कल हम बाहर गए थे, चिड़िया कैसे बोल रही। ये सब आप पूछते हो, ये वो अच्छी तरह से नकल निकाल लेता है, मिमिक्री कर लेता है और बता देता है। हम सब हंसते मजा। आप सोचो अगर वो सब कर सकता है तो हम जो पढ़ाई के रिलेटेड अगर कुछ सिखाएंगे तो वो क्यों नहीं करेगा? कभी ये क्यों नहीं पूछते आप कि बेटा हम पढ़ाई क्यों करते हैं, बेटा आप ए कैसे लिखते हैं, ये क्यों नहीं पूछते हो? आपने सिखाया ही नहीं। अब जब वो एज होती है उसकी स्कूल जाने की, तब आप सिखाओगे और फिर उसको कुछ नहीं आता, तब बोलते हो दूसरों को आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, या आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट इसका निकाल सकते हो। ये 2 to 3 इयर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। आप स्क्रीनशॉट निकाल लो चाहिए तो, और ये रूटीन उसको करवाएं। बचपन से हैबिट लगाने का ये फ़ायदा है कि बहुत उन लोगों को एक हैबिट हो जाती है, ये सब रोज़ उनको करना ही पड़ता है। उनको ये नहीं किया काम तो उनको नहीं चलने वाला है। जैसे आप कुछ काम डेली, जैसे आप जॉब पे जाते हो, एक दिन छुट्टी होगी तो ठीक है, हम सोचते हैं छुट्टी को मिल जाए, आराम है। जैसे अब ये लॉकडाउन छुट्टी लोग बोलते थे, अब देखो छुट्टी है, कैसा लग रहा है। तो यही एक हैबिट है, जैसे हैबिट होती है, हमको वो रूटीन चाहिए तो वो करता है। जैसे 2 से 3 इयर्स के बच्चे को आप बोल सकते हो अपने पलंग बेड बनाओ, जैसे चादर लगाना है, तकिए लाइन से रखने हैं, फोल्ड करने हैं, चादर को फोल्ड करना है, ये आप उसके साथ उसको हेल्प करें और उसको सिखाते हुए करवाएं। आप टाइमर लगाएं, जब वर्क ख़त्म हो जाता है आप उनको हाई फाई दें। उनको हाई फाई देने से उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, ये सब लोग ने वक्त के पहले बेटा काम ख़त्म कर लिया, गिव मी हाई फाई, तो वो फटाक से हाई फाई दे के खुश हो जाएगा। अब दूसरा काम क्या हो उसको दे देंगे, चलो मैले कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे हुए सारे उठाओ, चुनो और चुन के बाथरूम में बकेट के अंदर डालो। इवन यू विल हेल्प देम। वो आपको भी उसके साथ ये करना है। उसको सिखाने के लिए हमें उसके साथ करना पड़ेगा। जब 2 साल की एज में आप करोगे ना, 3 साल की एज में वो खुद ही कर लेगा। आपको सिर्फ बोलना है, बोलने की भी ज़रूरत नहीं अगर वो रूटीन है उसका, रोज़ करता है तो। आप रोज़ तो सारे बच्चे कैसे कभी सोए हैं तो हम उसका वेट थोड़ी करेंगे, लेकिन जब वो अवेलेबल है, जब वो उसका सारा हम कर चुके, नाश्ता पानी सब हो गया, उसके बाद वाला जो काम है तभी आप दें। लेकिन उसके एज के हिसाब से उसको कुछ काम करने दे ताकि वो मैच्योर हो। आप खाना रेडी करके प्लेट में डाल के दे देते हो, खाना भी खिलाते हो, सब कुछ करवाते हो, मैच्योर ही नहीं है आपका बच्चा, मैच्योर नहीं है तो कैसे बड़े होके वो दूसरे बच्चों की तरह जैसा आप चाहते हो वैसा बनेगा। उसको मैच्योर बनाने के लिए ये सारे काम उसको खुद करने चाहिए। जैसे फर्नीचर क्लीन करना है, कपड़े मैले इकट्ठे करने, कपड़े सूख गए हैं तो उसके जोड़ी सॉक्स, एक जैसे सॉक्स उसमें से ढूंढे, एक साथ रखे, कपड़ों को फोल्ड करे। अपना खाना खाने के बाद
जो भी प्लेट्स वगैरह है उठा के बेसिन में रखना है जो खाली होता है, मतलब 2 से 3 साल का बच्चा कितना कर सकता है वो आप काम उसको ज़रूर दें। और ये सारे काम देने के बाद यहाँ टिक मार्क डाल के उसको बताए बेटा ये सब तुमको आता है। उसके बाद आएगा 4 to 5 ईयर्स। 4 to 5 ईयर्स के बाद बच्चों को ये सारा काम आप दे सकते हो। खाना खाने के बाद हमको जगह क्लीन करनी होती है, तो वहाँ पे वो पोछा लगा सकता है हल्के हाथ से। फिर क्लियर द टेबल, अगर आप टेबल पे खाना खाते हो तो उसको टेबल क्लीन करने बोलो। आपके साथ डिनर में और लंच में हेल्प कर सकता है, जैसे भाजी वाजी धोनी है तो आप बोल सकते हो बेटा ये भाजी धोकर लेकर आओ, हाँ मुझे प्लेट दे दो। तो ये छोटे छोटे काम वो कर सकता है। 4 से 5 साल का बच्चा कितना कर सकता है, कहाँ तक उसका हाथ जा सकता है, वो काम हम दे सकते हैं। पेड़ों में पानी डालना है, बेडशीट की चादर हमको निकाल के दूसरी बिछानी, तो उसको हम बोल सकते तुम दूसरी मैं निकाल रही हूँ, आप बेड में से चादर पूरी निकाल दो। फिर कपड़े जमा करना है, मैले हैं जो अब 2 से 3 साल में सिखा रहे हो तो 4 से 5 साल में करने हैं। सूखे हुए कपड़ों को फोल्ड करना, ये सब, और जगह पे रखना अपना सामान। अब पूरा घर का काम मत दो, बट अपना सामान उसको खुद के, जैसे अब ये है 6 to 9 ईयर्स के बच्चों के लिए। 6 to 9 ईयर्स के बच्चे अपना काम खुद कर सकते हैं, जैसे वैक्यूम मतलब झाड़ू लगाना। आप मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको सारा घर का काम उन्हीं पे थोप देना चाहिए, नहीं। एटलीस्ट जो वो करते हैं उनका काम उनको खुद करने बोला जाए। जैसे उन्होंने पढ़ाई कर ली है, शार्पनर कचरा और पेंसिल का जो भी शार्पनर करके, रबड़ का जो भी डस्ट निकल रहा है वो उनको बोला जाए आपकी पढ़ाई होगी, आपके बुक साफ रखो, वो जगह क्लीन कर लो, डस्टबिन में कचरा डालो, ये सब आप उनको सिखाओगे। ये सब आप उनको करने बोलो, आप मत करके दो। आप करके देने से उन लोग मैच्योर नहीं होते हैं। उनको पता है मम्मा कर लेगी, मेरा काम होमवर्क करना था मैंने होमवर्क कर लिया, ये आप उनको करने दो, उससे वो मैच्योर हो जाएंगे मेरा काम खुद करना है। खाना खा लिया, प्लेट उठाओ, बेसिन में रखो, अपना प्लेट खुद धो लो। 6 से 9 साल का बच्चा ये काम कर सकता है। 4 to 5 ईयर्स के बच्चे भी कर सकते हैं, उनको करने दिया जाए। नहीं कर रहे, 1-2 दिन नहीं करेंगे, बाद में करने लगेंगे, आप दूसरी बार धो दो जब तक वो नहीं करते। लेकिन उनको मना मत करो कि आप नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे हम। वो छोटे नहीं, वो बड़े हो रहे हैं, आप समझ रहे हो कि वो बड़े हो रहे हैं, तो आप उनको बड़ा होने दो, आप मैच्योर बनाओ उनको। ये मत बताओ कि आपके पीछे हम हैं, हम करेंगे, आप गंदा करो साफ हम करेंगे, आप गंदा करो हम क्लीन करेंगे। ये तो यही बात होगी कि आप करते रहो हम अपना काम करेंगे। नहीं, उनको सिखाओ एटलीस्ट आपका काम आप खुद कर लो। अपने कपड़े खुद फोल्ड करके अपनी जगह रख दो। दूसरे के कपड़े आप रख सकते हो, उसके कपड़े वो खुद ही फोल्ड करके रख देगा। उल्टे उन डैडीज़ लोगों को भी यही बात बतानी चाहिए कि वो करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। मम्मी अपना काम खुद करे, डैडी अपना काम खुद करे, तो बच्चे भी क्यों नहीं करेंगे। 10 to 15 ईयर्स के बच्चे, जब आप 6 to 9 ईयर्स में ये मेथड उसको दे रहे हो, मतलब ये हैबिट उसको लगा रहे हो, तो सोचो 10 to 15 ईयर्स में बच्चे का कितना मतलब मैच्योर कितना हो जाएगा। यहाँ तक कि उसके छोटे बहन भाई जो होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया है, छोटे छोटे बहन भाइयों को भी ट्रेन करना वही सिखाएगा। मैं कर रहा हूँ तुम तुम्हारा करो, उनको बता देगा देखो ऐसे ऐसे करना है। आपका एक काम कम हो जाता है, उनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ता, उनके तरफ देखना नहीं पड़ता, वो अपना मैच्योर हो रहे, वो अपना काम खुद करने लगते। तो ये है तरीका उनको ये सब करवाने का। जब स्कूल चालू होती है ना, अभी तो छुट्टियां चल रही है तो कर सकते हैं, बट जब स्कूल चालू होती है तो उन लोग ये सारा काम नहीं कर पाते और फिर हैबिट भी नहीं छुड़वा सकते हम उनकी। तो इस तरह से टाइम टेबल बनाया जाए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे वीक एंडिंग चोर्स, मतलब सैटरडे संडे दोनों आ गया। ये एक टाइम टेबल उसको बना कर दिया जाए तो उसका काम वो खुद करेगा। जैसे बेड मेकिंग सिर्फ मंडे को होगा उसका बेड मेकिंग, वो बेड मेकिंग का काम मंडे को ही करेगा। ऐसे अब वेडनेसडे को है बेड मेकिंग काम, रोज़ मैंने रखा है क्योंकि ये उसको रोज़ करना है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आप उसको दोगे तो आप डेफिनेटली, मैं बता रही हूँ, इसके अंदर इसका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सबसे पहली बात तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मुझे सब आता है। सेकेंड थिंग, उनका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा क्योंकि आप टाइमर लगा के देते हो उनको कि इस टाइम में ख़त्म करना है। तो बचपन से करने से उसको बड़े होने के बाद उसको उसी चीज़ की आदत हो जाती है, वो एक समय पर ख़त्म करता अपना काम, तो इससे उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है।
फिर उसका मैनर्स जो होता है, जो वैल्यू समझनी होती है, जैसे जो काम वो किया उसकी टाइम की वैल्यू, जो काम वो कर रहा है वो काम की वैल्यू, मनी वैल्यू, ये वैल्यूज़ भी वो जान जाता है कि इन सब चीज़ों की वैल्यूज़ क्या है। अगर मम्मा कुछ काम कर रही है तो इसकी वैल्यू क्या है। बच्चे कभी कभी बड़े होते हैं तो बोल देते हैं ना, मम्मा क्या किया है आपने, ये ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, शिट पहले बनाया था वैसे क्यों नहीं बनाया। तो ये बात उन लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि वो खुद कर रहे, तो उनको समझ में आता है कभी कभी गलती हो जाती है, हमसे भी होती है। आपको हर चीज़ बतानी नहीं पड़ेगी जब आप बचपन से इनको प्रैक्टिस दे रहे हो। अगर आपने बचपन से बच्चों को प्रैक्टिस नहीं दी है और अभी वो बड़े हो गए, तो अभी से प्लीज़ स्टार्ट करें, अभी भी कोई देर नहीं हो गई है, अभी भी स्टार्ट करें। ये सारी चीज़ें उनको बड़े होके बहुत काम आती है और इनको वैल्यू सिखानी नहीं पड़ती, इन लोग वैल्यू अपने आप सीख जाते हैं। इनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इनका कॉन्फिडेंस बनता है, इनको वैल्यूज़ समझ में आती है, काफ़ी फ़ायदे हैं। तो आप मैच्योर बनाओ बच्चों को, यही मेरा कहना है। बच्चों को मैच्योर बनाओ, वीक नहीं। दूसरों के सामने उसके वीकनेस नहीं बताने पड़ेंगे, उसका मैच्योर वो कैसे क्या क्या करता है वो बताना पड़ेगा, और उससे बच्चा और अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेगा कि मुझे सब आता है। थैंक यू।